एक समय की बात है जब बुद्ध भगवान के पास एक व्यक्ति आया। वह बहुत निराश था और उसने अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया था। उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने अपने जीवन के अगले 10 सालों के लिए एक बड़ा लक्ष्य तय किया है, लेकिन मैं उसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहता हूँ। क्या यह संभव है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मेरा लक्ष्य है कि मैं अपने व्यापार को इस स्तर तक पहुंचा दूं जहां लोग मुझे एक सफल व्यापारी के रूप में जानें। लेकिन मुझे डर है कि 10 साल बहुत बड़ा है, मुझे इसे जल्दी पूरा करना चाहता हूँ। बुद्ध ने व्यक्ति को एक पेड़ के नीचे बैठने को कहा और बोले, तुम्हारे पास जो समय है उसका सही उपयोग करना ही सबसे बड़ा रहस्य है। तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है, लेकिन इसे 10 महीने में पूरा करना भी संभव है। इसके लिए तुम्हें अपनी योजना को छोटे छोटे स्तर में बांटना होगा। हर दिन हर घंटे का सही उपयोग करना होगा। बुद्ध ने व्यक्ति को समझाया कि यदि वह अपना हर दिन पूरी लगन और मेहनत से बिताएगा और अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करेगा तो वह अपने 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने प्रयास को इतनी कुशलता से विभाजित करना होगा कि समय का एक भी पल बेकार ना जाए। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो और बिना किसी रुकावट के निरंतर काम करो। व्यक्ति ने बुद्ध की सलाह को समझा और अपनी योजना को पुनः व्यवस्थित किया। उसने अपने समय को ठीक से विभाजित किया और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाने लगा। उसकी लगन और मेहनत ने उसे 10 महीने के अंदर ही वह हासिल करवा दिया जिसे वह 10 साल में करने का सोच रहा था। कहानी का सार यही है कि कोई भी लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे छोटे छोटे चरणों में बांटकर मेहनत और समय का सही उपयोग करके जल्दी पूरा किया जा सकता है। बुद्ध की शिक्षा से हमें यह सीख मिलती है कि समय का सही प्रबंधन और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। आगे बढ़ो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए समय का सही उपयोग करो। अब चलिए एक और कहानी पर नजर डालते हैं जो हमें बताती है कि समस्याओं का सही समाधान समझने और ठोस कदम उठाने में ही होता है। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग उनकी उपस्थिति से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपने गांव में ठहरने के लिए अनुरोध किया। गांव के मुखिया ने बुद्ध से कहा, भगवान, हमारे गांव में बहुत समस्याएं हैं, हमारे लोग बहुत ही परेशान हैं। कृपया आप मुझे कोई ऐसा मार्गदर्शन दें जिससे हमारी स्थिति सुधर हो सके। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी समस्याओं को समझता हूँ। चलो एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बुद्ध ने गांव के लोगों को एक पेड़ के पास बुलाया और कहा, इस पेड़ के नीचे मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। बुद्ध ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक राजा था जिसे अपनी प्रजा की समस्याओं की बहुत चिंता थी। उसने एक दिन निर्णय लिया कि वह अपनी प्रजा की समस्याओं को जानने के लिए साधारण कपड़े के भेष में गांव का दौरा करेगा। राजा ने साधारण कपड़े पहने और गांव में घूमते हुए लोगों से बातें की। उसे पता चला कि लोग कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। गरीबों के पास पर्याप्त भोजन नहीं था, कई लोगों के पास काम नहीं था और कई लोग बीमार थे। राजा ने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। उसने अपने दरबारियों को बुलाया और उन्हें निर्देश दिए कि वे लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए एक योजना तैयार करें। राजा ने ध्यानपूर्वक लोगों को समस्याओं की पहचान की और उनके लिए एक ठोस योजना बनाई। राजा ने गांव में स्कूल खोले ताकि बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। उन्होंने अस्पताल और चिकित्सा केंद्र बनाए ताकि बीमार लोगों के इलाज हो सके। उन्होंने गरीबों के लिए एक खाद्य वितरण योजना बनाई और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित किया ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। धीरे धीरे गांव की स्थिति बेहतर होने लगी, लोग खुशहाल होने लगे और गांव समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। राजा की यह नीति की लोगों की समस्याओं को समझकर उनके लिए ठोस कदम उठाए जाए। गांव ने नया बुद्ध ने कहा, गांव की समस्याएं तभी हल हो सकती हैं जब हम उनकी मूल कारणों को समझें और उन पर ठोस कदम उठाएं। जैसा राजा ने किया, हमें भी अपनी समस्याओं को समझकर सही समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यही सच्चा सफलता का मार्ग है। गांव के लोगों ने बुद्ध की
बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने अपने गांव की समस्याओं को समझने का प्रयास किया और बुद्ध की सलाह पर अमल किया। उन्होंने अपनी समस्याओं के हल के लिए योजनाएं बनाई और एकजुट होकर काम करने लगे। धीरे धीरे गांव की स्थिति में सुधार होने लगा और लोग खुशहाल हो गए। उन्होंने समझा कि समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब उन्हें सही तरीके से समझा जाए और उचित कदम उठाए जाएं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का सही समाधान समझने और ठोस कदम उठाने में ही होता है। बुद्ध ने इस कहानी ने हमें यह समझाया कि सच्ची सफलता और सुधार तभी संभव है जब हम अपनी समस्याओं को सही से समझें और उनके लिए सही समाधान ढूंढें। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।